हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में थंबनेल पर आपने क्लिक किया है तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कहानी बताना चाहूँगा, वो जर्नी अपनी बताना चाहूँगा कि कैसे मैं आईआईटी कानपुर में पहुँचा, कैसे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। देखिए, आईआईटी में पढ़ने का कई सारे बच्चे ख्वाब देखते हैं। आईआईटी में पढ़ने का कई सारे बच्चे लोग ख्वाब देखते हैं। मैंने भी ख्वाब देखा था, लेकिन मेरा वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैं कानपुर में एज ए डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहा था, पहले मैं पढ़ाने का काम करता था, मैं लोगों को सिखा रहा था, खुद सीख रहा था और लोगों को सिखा रहा था, बच्चों को सिखाता था। ये सॉलिड वर्क और जैसे डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर सिखाता था। तो मुझे एक मार्केटिंग वाले मेंबर थे, उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया कि आईआईटी में प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है। तो उनके पिताजी वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो उनके अंडर में एक प्रोजेक्ट है जिनमें अलग अलग स्पेशल पर्पज़ मशीनों की डिज़ाइन बनाई जाती है और वहाँ इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उनको पेमेंट भी मिलता है और आईआईटी में और भी कई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो मैं बोला कि ठीक है। बोले कि आप इतना अच्छा डिज़ाइन बनाते हो और लोगों को सिखाते हो, एक बार आप जाके ट्राई करो, वहाँ पे वैकेंसी है और कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट वहाँ चलते रहते हैं, किसी न किसी में आपको काम मिल ही जाएगा। तो मैं पहुँचा आईआईटी कानपुर। तो उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया था, क्योंकि ऐसे आप आईआईटी में एंटर नहीं कर पाओगे बिना कोई जान पहचान के, बिना किसी रेफरेंस के आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने फ़ोन किया आईआईटी के गेट पे पहुंच के, तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि आईआईटी में किस जगह पे आपको आना है। मैं पहुंचा वहाँ पे। मेरे को डर लग रहा था अंदर से कि इतना बड़ा संस्थान है, भारत के कोने कोने से लोग पढ़ने का सपना देखते हैं और इसमें आके पढ़ते हैं। वो बहुत लकी लोग होते हैं, देश के लिए अच्छा अच्छा नाम करते हैं। ये सारा कुछ अपने मन में चल रहा था। मैं देख रहा था, स्टेडियम देख रहा था, इतना बड़ा स्टेडियम है, ये कैंपस है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वर्कशॉप बने हुए हैं, ये सारी मैं चीज़ें देख रहा था। उसके बाद मैं पहुंचा। थोड़ा मन में डर था, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आ तो गया। मैं पहुंचा, ऑफिस में बैठा, ऑफिस में पहुंचा उनके, और मैं देखा कि एक बड़ा सा रूम था, 3-4 लोग, अलग अलग टेबल रखा था और कुर्सियां लगी थी और वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे। मैं पहुंचा, मैं बोला कि सर, मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। अंदर मैं गया, बोले बैठो। बोले कि आप क्या करते हो, मतलब क्या आता है आपको? मैंने कहा सर, ड्राइंग्स बना लेते हैं, डिज़ाइन। बोले कि सॉफ्टवेयर पे बनाते हो? मैंने कहा सर, सॉफ्टवेयर तो मैंने कई सारे सीखे हैं, मैं बनाता सॉलिड वर्क पे हूँ, सॉलिड वर्क पे मैं बनाता हूँ। बोले मेरे यहाँ जो पहले इंजीनियर था वो इन्वेंटर सॉफ्टवेयर था, तो इन्वेंटर तो मैंने सुना था लेकिन मेरे को नहीं, मैंने यूज़ नहीं करता था। बोले इन्वेंटर पे वो बनाता है और आप सॉलिड वर्क पे बनाते हो। मैंने कहा सर, जो भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा मैं बना लूँगा, लेकिन मैं जो मैं अच्छा बनाता हूँ, मैं जो ड्राइंग बनाता हूँ सॉलिड वर्क पे बढ़िया बनाता हूँ, कैटिया पे भी बनाता हूँ, क्रियो पे भी बनाता हूँ, एनएक्स पे भी बनाता हूँ, सारा, क्योंकि ये मैं सिखाता हूँ उन लोगों को, इसलिए मैं सारे पे ड्राइंग बना सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप सॉलिड वर्क पे मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ और सॉलिड वर्क पे आप हमारे कई सारे डिज़ाइंस हैं, उनको आप बनाइए, फिर हम आप पे विचार करेंगे कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने अपने टेबल के बगल से कुछ बंडल निकाले, उसमें से 10 ड्राइंग निकाल के हमको दे दिए। बोले आपके पास 1 हफ्ते का समय है और ये जो ड्राइंग्स हैं इनको आप बनाइए और हमको मेल कर दीजिए, हम देखेंगे, उसके बाद आप पे विचार करेंगे। मैं वो ड्राइंग लिया और कैंपस से बाहर आया, अपने रूम पे पहुंचा। मैं बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान था, क्योंकि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन आईआईटी में काम करने का वो जुनून था कि मेरे को ये नौकरी किसी तरह पाना है।
तो मैंने कुछ अपने बजट में देखा, कुछ पैसे हमारे पास थे, कुछ दोस्तों से लिए, कुछ घर से लिए और एक लैपटॉप खरीदा। क्योंकि जुनून था। जुनून ये था कि मेरे को IIT पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, वहाँ काम करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। इतने बड़े संस्थान में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ के दुनिया में अपने देश का, अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं। तो आखिर इसमें क्या पढ़ाई होती है, कुछ सीखने को तो मेरे को मिलेगा ही। इसलिए मैंने 50,000 रुपये खर्च किए, एक लैपटॉप ख़रीदा। एक दोस्त था जो हमारा वहीं पे कानपुर में HBTI में पढ़ता था, वो IT से पढ़ता था, कंप्यूटर साइंस और IT से वो पढ़ता था। वो पहले मेरे साथ पढ़ा हुआ था, तो वो HBTI में उस समय BTech कर रहा था। तो मैंने उसकी हेल्प ली, हम लोग गए, मैंने उससे कंसल्ट किया कि कौन सा लैपटॉप बेहतर होगा ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए। मैंने लैपटॉप ख़रीदा, फिर मैं HBTI कानपुर गया, वहाँ पे मैं मैकेनिकल हॉस्टल में ढूंढा कौन से बच्चे हैं मैकेनिकल वाले, उनसे मैं सॉफ्टवेयर लिया। सॉफ्टवेयर लेने के बाद इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद अपने रूम पे आया, रूम पे मैं बैठा और ड्राइंग्स बनाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मेरे को लगे कि बहुत क्रिटिकल ड्राइंग्स हैं, लेकिन मैं देखा कि मैं 2 घंटे में वो सारे 10 ड्राइंग्स मैं बना चुका था। तो पहले तो अपने आप को बिलीव नहीं हो रहा था कि बने हैं नहीं बने हैं, असमंजस हो रहा था कि ये ड्राइंग देख के उसको लगे ना कि रिजेक्ट हो जाए। मैंने ड्राइंग मेल कर दिया उसको, मेल किया। सुबह मेरे पास फ़ोन आता है, विनय कहाँ हो? मैंने बोला सर जा रहा हूँ पढ़ाने बच्चों को, अपने डेली वाले वर्क पे जा रहा हूँ। बोले कि आप पढ़ाना छोड़ो, आप हमारे यहाँ आओ, हमारी कई सारे मशीनें ड्राइंग की वजह से रुकी हुई हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हमारे ड्राइंग की वजह से रुकी हैं, और आप आओ, आप बात करो मेरे से आके, हम लोग कंसल्ट करते हैं कि आपको कितना सैलरी देना है, सैलरी वाली बातें करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। वो मेरा पहला इंटरव्यू था। कई सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कंपनी वाले क्या चाहते हैं, क्या सर्टिफिकेट देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है, गवर्नमेंट सेक्टर में की बात अगर ना की जाए, गवर्नमेंट में तो सर्टिफिकेट वगैरह देखा जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं। अब तक के अनुभव में उन्होंने मेरे से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला कि तुमने क्या किया है, कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास, नहीं देखा। उन्होंने देखा कि ये जो बंदा है इसको ये स्किल है कि ये ड्राइंग्स बना लेता है। तो उनका काम, उनका पर्पज पूरा हो रहा था, उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। काफ़ी कुछ मैं सीखा, मैं 2 साल वहाँ काम किया, कई सारे मशीनों के प्रोजेक्ट बनाए और कई सारे अनुभव मैंने वहाँ पे प्राप्त किए। वो मैं आपको किसी और भी वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो आप कहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं सोचा था कि ये वीडियो आपको कुछ लर्निंग देगा, इसलिए आपके लिए बनाया। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।